गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉस्पी एंड आयुष ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो गाइस अभी मॉर्निंग हो रहा है और आज संडे है तो आज मेड नहीं आई है, कुक नहीं आया है। कुक हमने लगवा लिया क्योंकि ना बहुत लेट हो जाता था ब्रेकफास्ट बनाने में मुझे, क्योंकि बाबू छोटा है तो मुझे वो सुबह सुबह उसको भी मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह करना पड़ता था, ऑयल लगाना पड़ता था, उसकी बाद में बनाती थी तो बहुत काफ़ी लेट हो जाता था। मम्मी को भी करने में लेट हो जाता था, करण बाबू को भी बहुत बार 1-1:30 बज जाता था। तो इसलिए फिर कुक लगा दिया। सुबह का ब्रेकफास्ट एंड नाइट में सुबह का ब्रेकफास्ट ओनली बना के जाती है और दिन का खाना बना के जाती है। तो लंच मतलब ब्रेकफास्ट एंड लंच बना के जाती है। तो मंडे टू सैटरडे आती है। तो अब इजी हो गया, उठती हो तो डस्टिंग वगैरह बस करना पड़ता है और जल्दी हो जाता है सारी चीज़ें। सबको टाइम पे ब्रेकफास्ट वगैरह भी मिल जाता, नहीं तो मैं बनाती थी तो बहुत लेट हो जाता था। इसलिए करण फिर कुक लगवा लिया, बोला कि कुक लगा देते। तो आज संडे है तो वो आई नहीं है और मैंने अभी सब्जी बना लिया है। मैंने बनाया है छोले की सब्जी, छोले नहीं ब्लैक वाला जो छोला होता है ना उसका सब्जी बनाया है और सेमिया बनाया है, सेमिया का खीर। क्योंकि सावन चल रहा है तो अभी नॉनवेज वगैरह बन नहीं रहा है तो कोई नहीं खाता है हरी सब्जी। मेरे दोनों भाई नहीं खाना पसंद करते हैं, मैं भी उतना पसंद नहीं आता है मुझे, लेकिन सब थोड़ा बहुत खाते हैं, सब ज़्यादातर वेस्ट हो रहा है खाना। तो मैंने सोचा थोड़ा सा चटपटा भी हो जाएगा। छोले की सब्ज़ी मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। आप लोगों से रेसिपी मैं किसी और दिन शेयर करूँगी। आज मैं उठी तो फिर जल्दी में फिर मैं बनाई, क्योंकि वो भी आ जाती हैं, मेड भी आ जाती हैं जो झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं, ममता आंटी। तो फिर मुझे जल्दी 11 बजे वो आ जाती हैं, तो फिर मुझे जल्दी करना होता है। तो मैं फटाफट उठी, फ्रेश वगैरह हुई, उसके बाद फिर मैंने फटाफट छोले बना दी। सेमिया बन गया है, वो सीटी भी दे रहा है छोले में। तो और साथ में बाबू भी उठ गया तुरंत जैसे ही मैं उठी, तो फिर उसको मैंने सेरेलैक वगैरह खिला दिया है और अभी उसको मालिश करना है। और जब तक ममता आंटी आ गई तो अभी वो बर्तन धो रही हैं। अब मैं उसके साथ छोले के साथ सादी कचौड़ी अच्छा लगता है पूरी, तो वो बनाऊंगी। लेकिन जब ममता आंटी चली जाएंगी सारा काम करके, झाड़ू पोछा बर्तन सब करके चली जाएंगी, उसके बाद मैं बनाऊंगी आराम से। तब तक मैं डस्टिंग कर रही हूँ यहाँ पर, दिखा दूँगी। तो डस्टिंग मैं अभी स्टार्ट की हूँ, हॉल का कर लिया है, उस रूम का कर लिया है, मम्मी वाले रूम का कर रही हूँ। और आज मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करना है, तो मैंने यहाँ का बेडशीट मम्मी के रूम का बेडशीट हटा दिया है, तो ये भी करना है। बाकी मैंने अभी बाबू को वॉकर में डाल दिया है अपना, तब तक डस्टिंग मेरा करके फिर इसको मैं ऑयल लगाऊंगी, सो जाएगा। आप बनाने लगी देरी खेलेगा उसे। उधर बर्तन तो धुल गया है और मेरी सब्जी चढ़ी हुई है यहाँ पर। इसमें छोले की सब्जी बन रहा है, इसमें सेमिया बन रहा है और जब बन जाएगा तो मैं आप लोगों से दिखाऊंगी छोले की सब्जी। और रेसिपी मैं किसी और दिन शेयर करूँगी। बाबू चलो उधर चलो, काम हो रहा है ना बिट्टू, चलो तोड़ते हो। बाकी आपके यहाँ धक्की बना के आना पड़ेगा है ना? क्या धक्की बांध के आना पड़ेगा है ना? नहीं आना पड़ेगा धक्की बांध के। और आप वीडियो डालती हो? आपका कोई नहीं देखेगा ना, आपके कोई तो गाइस चलिए आप सब बने रहिए, मैं फटाफट डस्टिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए बने रहिए। इधर का कर लिया टीवी पैनल का गाइस। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ डस्टिंग। मेड आ गई थी तो उसके काम करने से पहले मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। जब तक वो बर्तन धोती है किचन में तब तक मैं डस्टिंग कर लेती हूँ पूरे घर का। डस्टिंग मैं रोज़ करती हूँ। मैं यहाँ मम्मी के घर भी आती हूँ तो मैं रोज़ करती हूँ, और मैं नहीं भी रहती हूँ तो मेरी मम्मी भी रोज़ करती है डस्टिंग वगैरह, ताकि सब कुछ क्लीन रहे। नहीं करने से ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा बैठ जाता है और वो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। और जिस
दिन करो उस दिन बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, मतलब नहीं करने से। रोज़ करने से ये रहता है कि सब कुछ क्लीन रहता है। और मैं नहीं करूँगी ना, कि जिस दिन नहीं करती हूँ डस्टिंग और सिर्फ झाड़ू पोछा वगैरह भी करके चले जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि घर गंदा ही है। तो मैं इसलिए यहाँ पे भी मैं रोज़ करती हूँ और बेंगलोर में भी मैं रोज़ पोछती वगैरह हूँ सब कुछ। उसके बाद फिर लगता है कि हाँ घर क्लीन है अब। बाकी डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर बाबू को मालिश करने के लिए। उसको मैंने मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट करा दिया था। मालिश बचा हुआ था क्योंकि मालिश करने के बाद वो सो जाता है, इसलिए मैं मालिश बाद में की थी ताकि थोड़ा सा खेल लेगा ये। तो डस्टिंग करने के बाद यहाँ पे मालिश कर रही हूँ मैं, और साथ में बाबू के साथ मैं बात भी कर रही हूँ क्योंकि वो बदमाशी बहुत ज़्यादा करता है। तो उसके साथ बात करते करते मैं उसकी मालिश कर रही हूँ। मालिश करने के बाद फिर ये सो जाएगा, तब जाके मैं कोई काम करूँगी। हे गाइस, तो मेरी मेड चली गई है काम करके और झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ हो गया है। बर्तन यहाँ पे सूखने के लिए रख दिया है और बाकी झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया है। और बाबू को मैंने मालिश कर दिया था तो वो सो गया है। और अब मैं जा रही हूँ आटा गूंदने। आटा गूंद के फिर मैं पूड़ी बनाऊँगी। तो आपसे बने रहिए। हे गाइस, तो मैं यहाँ पर आ गई थी बाबू को सुलाने के बाद पूड़ी बनाने के लिए। मम्मी के लिए रोटी बनाऊँगी और मैं अपने लिए, बाबू के लिए एंड करण के लिए, हम तीनों पूड़ी खाएंगे क्योंकि मैंने आज छोले की सब्ज़ी बनाई है और खीर बनाया है। संडे था तो संडे को थोड़ा सा अच्छा खाने का, मतलब अभी तो सावन चल रहा है तो नॉनवेज बिल्कुल ही बंद है। सावन में नॉनवेज नहीं खाते हैं तो हरी सब्ज़ी उतना हम लोग पसंद नहीं करते। तीनों भाई बहन पसंद नहीं करते, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है हरी सब्ज़ी। रोज़ छोले मतलब ये भी नहीं खा सकते छोले राजमा, लेकिन हरी सब्ज़ी से ना हम लोग मन से खाना नहीं खाते। जैसे कि मैं भी नहीं खाती, करण भी नहीं खाता, मेरा छोटा वाला भाई भी नहीं खाता ढंग से। तो मैंने सोचा संडे है तो कुछ अच्छे से बना देती हूँ। काले छोले की सब्ज़ी बनाई थी मैंने। वाइट छोला मुझे उतना पसंद नहीं है तो मैंने काले वाले छोले की सब्ज़ी बनाई थी। बहुत ही अच्छा चिकन की तरह मैं बनाती हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाती हूँ अगर मन से बनाती हूँ तो। जब मन नहीं रहता तो मैं ख़राब बना देती हूँ। ख़राब नहीं मतलब उतना टेस्टी नहीं बनता, लेकिन जिस दिन मन से बनाती हूँ उस दिन बहुत ही अच्छा बनाती हूँ मैं छोले की सब्ज़ी। तो मैंने मेड आने से पहले ही मैंने छोले की सब्ज़ी और खीर बना दी थी क्योंकि आज मेरी कुक भी नहीं आई थी। संडे थे तो संडे को वो ऑफ लेती है तो मुझे ही करना था। तो मैंने पहले ही मेड आने से पहले ही मैंने बना लिया था। बाकी भी बनाया गया था मेरे को पूड़ी और रोटी बनाना। तो फिर मैं बाबू को सुलाने के बाद और जब वो झाड़ू पोछा बर्तन करके चली गई तब मैं यहाँ पे आ गई थी क्योंकि वो 2 ही चीज़ बनाई थी, तब तक मेड आ गई थी। तो बीच में बनाना मुझे सही नहीं लगता, हौच-पौच मच जाता है बिल्कुल। तो पहले वो सब कुछ करके चली गई, उसके बाद फिर मैं यहाँ आराम से अपना पूड़ी बनाने आ गई थी। पूड़ी और रोटी पहले मैंने रोटी बनाया मम्मी के लिए 3-4। उसके बाद क्योंकि मम्मी अभी ऑयली पूड़ी वूड़ी अभी बंद है उनका, तो मम्मी के लिए सिंपल रोटी बनाई थी और हम अपने लिए पूड़ी बनाया था। मैंने बेल के रख लिया था, बाद में फिर मैं तो मेरा सब खाना वाना बन गया है और मैंने किचन भी क्लीन कर दिया है पूरा। और मैंने इस रूम का बेडशीट भी पूरा बिछा दिया है दूसरा। और दोनों रूम का इवनिंग में करूँगी बिकॉज दोनों रूम में भाई सोया हुआ है, एक उस रूम में करण है, इस रूम में बाबू है। तो उठेगा तो फिर शाम को मैं उस रूम का बेडशीट चेंज करूँगी। और बाकी किचन मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है। तो किचन वगैरह सब क्लीन हो चुका है और मैं बाबू को उसको नहला उला दिया, बाल्टी में बिठा दिया है तो वो नहा रहा है। बाकी उसको नहला दूँगी, उसके बाद फिर मैं खुद नहाऊँगी। और मधुश्रावणी चल रहा है तो मुझे बिना खाए पिए पूजा भी करना होता है, तो अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया पिया है। तो उसको नहला के उसको सुला देती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहा के फिर मैं पूजा करके फिर खाऊँगी। और मैंने इसमें लगाया है एलोवेरा क्योंकि बाल बहुत ड्राई हो गया था तो मैं एलोवेरा लगाई हूँ, तो इसलिए चिपकू बनी हुई हूँ, चिपकू। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, एलोवेरा बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इसको। मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि बाल सॉफ्ट हो जाता है। तो आप सब बने रहिए
बाकी मैं नहा धो के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए बनी रही है। नहीं कर रहा है आपको, पोगो नहीं निकल रहा है। मेरा बेचू नहा के लेडी हो गया है। लेडी 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 लेडी। हीरो कहाँ है? हीरो हीरो कहाँ है? इतना आने लग हीरो कहाँ है? हीरो कहाँ है? अरे वाह अरे वाह अरे गाइस, तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, तो आप सब बने रहिए। गाइस, तो यहाँ पर मैं आ गई थी नहा धो के पूजा करने के लिए। मधुश्रावणी चल रहा है तो मुझे रोज़ नहा धो के पूजा करने के बाद तभी खाते हैं। तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, मतलब पूजा करने आ गई थी। ऑलमोस्ट मैंने पूजा कर लिया था, बस आरती रह गई थी, तो वही आरती। हे गाइस, तो मेरा पूजा हो गया है और अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए, लंच करने के लिए, डायरेक्ट लंच करने। तो आप सब बने रहिए। गाइस, तो अभी हो रहा है इवनिंग। मैं लंच वंच करके फिर मैं रेस्ट करने लगी थी, तो अभी इवनिंग हो रहा है। तो इवनिंग में अभी मैंने इवनिंग का बाबू को मैंने स्नैक मतलब बाबू को मैंने प्योरी फ्रूट्स खिला दिया है। बनाना खिलाया था मैंने अभी। और अब मैं जा रही हूँ शाम का जोत बत्ती करने के लिए, और उसके बाद फिर चाय पानी होगा। तो आप सब बने रहिए। हे गाइस, मेरा फ़ोन 2 बार गिर चुका है, बहुत गंदी तरीके से गिर चुका है। तो चलिए शाम का जोत बत्ती कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए बने रहिए। बाकी ये देखिए मेरे बाबू को क्या वो ए टूट जाएगा कुकी, टूट जाएगा वो। ये बाबू को खिलौना है ना, ये बार बार फेंकोगे तो टूट जाएगा। फेंकते नहीं है। इसको यहाँ रख दो, फेंको नहीं। तुम बार बार फेंक देते तो वो टूट जाएगा ना। यहाँ से उठा के फेंक देता है, खेलता नहीं है, बस खाली फेंकता है। पकड़ो बाबू को पकड़ो। बाबू को पकड़ो। कोकी को पकड़ो। तो गाइस, आप सब बने रहिए। हे गाइस, तो हम लोगों का जोत बत्ती करने के बाद चाय पानी हो गया था। हम लोग बैठकर बाबू के साथ खेल रहे थे। ये मेरी पड़ोस वाली आंटी हैं जो कि आती हैं रोज़, जानते होंगे आप लोग, बहुत बार मिलवा चुकी हूँ। तो हम लोग बाबू के साथ खेल रहे थे, बातें कर रहे थे। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट ब्लॉग आए तो जल्दी से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। कोई नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।